यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमं तां धेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम। अर्थात जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। गोबर की उपयोगिता हमारे वेदों में भी वर्णित है। इसीलिए मौजूदा समय में जैविक प्राकृतिक कृषि का आधार गाय है। यही वजह है कि पशुपालन के क्षेत्र में सुखद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही गोबर से बनी चीजों और उनकी उपयोगिता भी बढ़ रही है, जो कहीं न कहीं पर्यावरण के अनुकूल परिणाम भी देने में सक्षम है। गोबर के आपने कई तरह के उपयोग देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपके ही नहीं बल्कि प्रकृति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने गोबर से नैनो बायो मटेरियल्स तैयार किए हैं। इन नैनो मटेरियल्स से कई तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को सुनिश्चित करती हैं, साथ ही प्रकृति के लिए भी अनुकूलित हैं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं राजस्थान, जहां गोबर को अलग ही रूप दिया जा रहा है। आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः। इसी मिशन के साथ सारी दुनिया का, सारी विश्व का, चारों दिशाओं का ज्ञान हमारी तरफ आए। इसी मिशन को स्टार्ट करते हुए 2007 में जो बायो मटेरियल्स, रूमिनेंट बायो वेस्ट के ऊपर एक जर्नी स्टार्ट किया था, आज 2024 में उस सिचुएशन पे बैठे हुए हैं जहां पर हम भारत को बेसिकली नैनो बायो मटेरियल्स में अग्रणी बनाने के लिए एक अहम पड़ाव रखते हैं। अमाहिर पेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके सीईओ फाउंडर के नाते जो एक इनोवेशन हमने किया, जिसका सीधा सा मकसद था कि दुनिया में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बायो मटेरियल्स की बहुतायत और भारत में जो गायों की दुर्दशा है उसको किस तरीके से कवर अप किया जा सके, उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से किसानों की आय को वास्तव में दुगना किया जा सकता है, उस मिशन को लेकर स्टार्टअप को हमने शुरू किया। लैब में अपने सहकर्मियों को समझाते हुए ये हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा, जो गोबर से केमिकल बनाकर उसे कई तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर गोबर को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसकी कीमत 15,000 तक पहुंच सकती है। ये बात थोड़ी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन जब डॉक्टर वर्मा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हकीकत लगने लगेगी। डॉक्टर वर्मा IIT बॉम्बे से स्नातक करने के बाद 13 साल दुबई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहते थे। शायद इसीलिए भारत लौटे और यहाँ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या और इसके समाधान पर विचार करने लगे। उनके इस विचार को गौमाता के पास विराम मिला और वो गाय के गोबर पर अनुसंधान करने लगे। करीब 17 सालों की मेहनत के दौरान उन्होंने ड्राई गोबर से नैनो पार्टिकल्स अलग करने में सफलता पाई और उन्होंने बायो मटेरियल्स के रूप में नैनो सेलुलोज, नैनो लिग्निन को अलग कर दिया। नैनो सेलुलोज और नैनो लिग्निन वैसे तो प्लांट से निकलने वाला एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है और ये सारी दुनिया में इसके ऊपर अच्छी रिसर्च हो रही है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया मेरा विषय शुरू से ही रूमिनेंट बायोवेस्ट रहा है, तो मैंने रूमिनेंट बायोवेस्ट से और उसमें भी विशेषकर गाय के गोबर से इस नैनो सेलुलोज और नैनो लिग्निन को एक्सट्रैक्ट किया। बरसों की रिसर्च के बाद एक बहुत ही इकोनॉमिकल वे में हम इसको निकाल पाए। साथ ही इसमें से और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उनके ऊपर भी हमने काम किया। इस नैनो सेलुलोज से हमने नैनो पेंट्स बनाया, नैनो बायो फर्टिलाइज़र बनाया, जो बेसिकली पूरे विश्व में जिस तरीके से खेती की ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, किस तरीके से डेजर्ट और रेगिस्तान की ज़मीन को उपजाऊ ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया। कुछ नैनो कंपोजिट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये नैनो कंपोजिट्स बेसिकली किसी भी मटेरियल को बहुत लाइट वेट कर देते हैं और साथ ही उसकी मजबूती को बढ़ा देते हैं। अभी हम सीमेंट, रेडीमिक्स, कंक्रीट ब्लॉक, सिरामिक, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल,
इस तरह के कंपोजिट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी इस पहल को और सशक्त बनाने में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर का भी काफी सहयोग मिला। वीवी स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए अनुदान देता है। वीवी प्री स्टेज के लिए 5 लाख, सीड स्टेज के लिए 25 लाख का अनुदान देता है और इसी सीड स्टेज के अनुदान ने डॉक्टर वर्मा को आर्थिक रूप से सहायता दिया, जिससे वो अपने काम को सुचारू रूप से कर पाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा, जो कि हमारे SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर के एक जो इंक्यूबेटी है, वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिसके तहत वो जो स्मॉल रेम्युनेंट्स हैं, जो पशु है, उसके गोबर से जो है वो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पदार्थ, लिग्निन और दूसरा नैनो सिलिका, निकाल करके एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और उनको अभी तक हमने हमारे विश्वविद्यालय से जो प्रोजेक्ट है एग्री बिजनेस स्टार्टअप का, जो भारत सरकार के जो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा रफ्तार के तहत जो स्वीकृत है, उसमें अभी तक हम कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर से लगभग 180 इंक्यूबेटीज को मदद कर चुके हैं। इस केंद्र पर संचालित 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं। एक है प्री स्टेज, जिसके अंदर हम 5 लाख की सहायता प्रदान करते हैं इनोवेशन के लिए, और दूसरा है सीड स्टेज, जिसके तहत 25 लाख का अनुदान सहायता दिया जाता है। और ये खासकर उन लोगों को दी जाती है जिनके पास कृषि में या रिलेटेड साइंस में आइडियाज़ हों, इनोवेशंस हो, जिनसे एक स्टार्टअप बन सकता हो और आगे बिजनेस मॉडल का रूप ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस नैनो पार्टिकल्स का डॉक्टर वर्मा कहाँ-कहाँ उपयोग कर रही हैं। डॉक्टर वर्मा बताते हैं कि नैनो सेलुलोज का उपयोग वैदिक पेंट बनाने में किया जा रहा है, जो कि वाटरप्रूफ होता है। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर बनाने में भी नैनो सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही नैनो कंपोजिट से भी किसी भी मटेरियल की मजबूती को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस समय वो 2 तरह के उत्पादों पर फोकस कर रही हैं, जिसमें एनर्जी उत्पाद, ऑयल, गैस, गोबर स्टीक, अन्य उत्पाद, बायोटेक्सटाइल, सीमेंट, पेंट, आर्मी से संबंधित उत्पाद और बायोमेडिकल उत्पाद शामिल हैं। लिग्निन की यदि मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। अभी हम लिग्निन से लिग्निन ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये लिग्निन ऑयल बेसिकली अभी टेस्टिंग पर्पस पे है। हम बायो रिफाइनरी एक सेटअप कर रहे हैं। ये बायो रिफाइनरी आपकी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का इक्वली रिप्लेसमेंट है, यानी हम जितने भी आज ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी से मिल रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम वो सारे पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स को बायो रिफाइनरी के डेरिवेटिव्स से रिप्लेस करें। उसमें ये लिग्निन ऑयल बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। लिग्निन बेसिकली एक तरीके का अधेसिव चिपकाने वाला मटेरियल है। टायर इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी डिमांड होती है, सीमेंट इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। अभी शायद शुरुआत है तो आप लोगों को सुनने में ऐसा लगेगा कि बहुत ही वैज्ञानिक तरह के प्रोडक्ट हैं या बहुत वैज्ञानिक तरह का प्रोसेस है, लेकिन मैं सारे किसान भाई जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं या इससे कनेक्ट होते हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि ये एक यात्रा है, ये एक सप्लाई चेन का मॉडल है और इस सप्लाई चेन के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हैं। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और एक कनेक्शन बनाकर रखना होगा। जब ये टेक्नोलॉजी आपके शहर या आपके स्टेट में जब पहुंचेगी, उस समय आप इसके सही बेनिफिशियरी बन पाएंगे। गोबर सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे रोड पर फेंक दिया जाए या सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसे कंडे बनाकर 2 मिनट में जला दिया जाए। गौमय वसते लक्ष्मी, गोबर के अंदर लक्ष्मी का वास है। तो जब तक आपको फिजिकली उसमें से पैसा नहीं निकलेगा, तब तक गोबर का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इतने बढ़िया इनोवेशन के साथ डॉक्टर वर्मा का लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा किसानों को साथ जोड़ सकें, जिससे गोपालकों की आय को बढ़ाया जा सके और किसानों को गोबर का सही मूल्य मिल सके और उनकी जरूरत भी पूरी हो सके। इसके पीछे उनकी एक और नेक मंशा है। लेकिन हम एक मिशन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना हर किसान जिसके घर में 2 या 3 गाय ही क्यों ना हो, उसे एक छोटा सा बायोडाइजेस्टर दिया जाए।
ताकि जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे वो अपने घर में कंज्यूम कर लेगा। जो लिक्विड स्लरी निकलेगी उस लिक्विड स्लरी में से LFM बनाया जाए, लिक्विड फर्टिलाइजर, और उसे सब्सिडाइज रेट पर उसी किसान को दिया जाए ताकि वो ऑर्गेनिक और जैविक खेती की तरफ बढ़े। और जो ड्राई पाउडर उसमें से निकल रहा है उस ड्राई पाउडर को हम अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करके और उससे नैनो सेलुलोज, नैनो लिग्निन जैसे बहुआयामी उत्पाद बना सकें जिनसे अच्छी कीमत मिल सके, और हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के जो हमारे इंडस्ट्रीज के गोल्स हैं उनको पा सकें। डॉक्टर वर्मा अपने इस काम के कारण ही आज गोबरवाला के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रसिद्धि को उन्होंने वेबसाइट का नाम दे दिया जो कि gobarwala.com के नाम से है, जिसमें गोबर से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। डॉक्टर वर्मा अपने इस इनोवेशन को देश सेवा से जोड़ते हैं। वो मानते हैं कि ये महज पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इसके अलावा इनकी एक कमर्शियल वेबसाइट भी है nanoverse.co.in, जिसमें कंपनी के उद्देश्यों की बेहतर जानकारी दी गई है। कोशिश यह है कि इस बैक एंड सप्लाई चेन में एक छोटे से छोटे पशुपालक जिसके पास 1-2 गाय भी है उसको किस तरीके से एंगेज करें, इसके ऊपर और काम कर रहे हैं। एक सतत प्रयास है। हमने इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक gobarwala.com www.goberwala.com gobarwala.com एक वेबसाइट भी बनाई ताकि किस तरीके से छोटा किसान अपने आप को वहाँ रजिस्टर करे, हमारे डाटाबेस में आए, और जब भी हम उस स्टेट में एक बड़ी यूनिट नैनो सेलुलोज और लिग्निन प्रोसेसिंग की डालें तो हम उनसे कांटेक्ट करके और उनको एज अपना परचेजर बना सकें, उनसे गोबर परचेज कर सकें। इसी तरीके से हमने एक कमर्शियल वेबसाइट जो हमारे क्लाइंट्स के लिए है nanoverse.co.in nanoverse.co.in। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और कमर्शियल वेबसाइट है जिसमें नैनो सेलुलोज और नैनो लिग्निन के अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में बात है, अलग अलग प्रोडक्ट्स और उनके मार्केट्स के बारे में बात है। उनके इस काम में कई चुनौतियां भी आई, लेकिन उनके परिवार के साथ और सहयोग ने सब आसान कर दिया। स्ट्रगल की बात करें तो फैमिली की स्ट्रगल थी, और सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है कि 13 साल दुबई जैसी कंट्री में आधुनिक जीवन जीने के बाद गाय और गोबर में आना, भारत में आना, वापस जीरो से शुरू करना, ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी, परिवार के लिए भी। लेकिन उस चैलेंज को हमने पार किया, फार्मर्स को जोड़ा, परिवार को कन्विंस किया कि ये बेसिकली सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये एक देश सेवा का एक नया प्रकार है। इसमें देश सेवा, धर्म सेवा सारी चीज़ होती है। मेरी वाइफ ने भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया, ना सिर्फ एक हाउसवाइफ बल्कि एज अ बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। शुरुआत में गोबर की आपूर्ति के लिए वो कई किसानों और FPO से संपर्क करते थे, लेकिन आज आलम यह है कि किसान खुद उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली गौशालाएं और FPO जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। FPOs के थ्रू हम जो हैं गोबर प्रोक्योर करते हैं। उसके लिए हमने बूंदी के अंदर प्रगतिशील किसान FPO एक है जिससे हमने टाइप किया है। इसके अंदर 1400 किसान जो हैं वो डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम गोबर प्रोक्योर कर रहे हैं उस FPO के थ्रू, और गौशालाओं से भी हम लेते हैं। मौजूदा समय में डॉक्टर वर्मा ने अहमदाबाद में एक यूनिट लगाई है, लेकिन आने वाले सालों में वो 3 और यूनिट्स लगाने वाले हैं, जिससे गोबर का सही उपयोग हो सके और प्रकृति को भी संवारा जा सके। ऑलरेडी हम लोग एक कमर्शियल यूनिट अहमदाबाद में बना चुके हैं, और इस साल हमारा लक्ष्य है 3 और यूनिट, कमर्शियल यूनिट को, स्टेट ऑफ आर्ट द यूनिट्स को एस्टेब्लिश करना। मकसद ये है कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार इसमें कनेक्ट हो सकें, किस प्रकार बैकएंड सप्लाई चेन में, क्योंकि गोबर का सोर्स क्या है? गोबर का सोर्स गौमाता के पास है और गौमाता का पालक है गौपालक। उनकी जेब में पैसा किस प्रकार से जाए, इस इनोवेशन के माध्यम से, ये लक्ष्य है। डॉक्टर वर्मा का इनोवेशन वाकई काबिले तारीफ है, जो प्रकृति के साथ साथ किसानों की आय को भी कई गुना करने में सहयोग कर रहा है। आया रे आया रे आया रे आया, इसको नैनो यूरिया लाया, खुशहाली ला, इसको नैनो यूरिया।
पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। साफ जल समृद्ध माटी, इफ्को नैनो यूरिया से पर्यावरण सुरक्षित होगा। इफ्को नैनो यूरिया से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, सुख समृद्धि और बढ़ेगी। ज्यादा लाभ मिले किसान को ये तकनीक लाया रे। इफ्को का सर्वोत्तम उत्पाद देखो आया है। इफ्को नैनो यूरिया किसान के दिल पर छाया है। आया रे आया रे आया रे आया इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया की एक बोतल को प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से पत्तियों के ऊपर 2 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव बुआई के 25 से 30 दिनों में, दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले। इफ्को नैनो यूरिया नए जमाने का यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। जल ही जीवन है, ये वर्तमान की जरूरत है और भविष्य की भी। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पानी का संरक्षण करें, उसे साफ रखें। मगर कैसे? बढ़ता प्रदूषण इस समस्या को और बढ़ा रहा है। नदियां, तालाब प्रदूषित हो रहे हैं, साथ ही जल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है। लिहाजा वक्त है समय रहते समस्या के समाधान पर फोकस करने का। हालांकि इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कहते हैं ना, जितने लोगों का साथ उतना विकास। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो इस क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कर रहे हैं, जिनके स्टार्टअप वैदिक सृजन ने ऐसे कई तालाबों को जीवन दान दिया है जो लगभग खत्म होने की कगार पर थे। आखिर कौन सी बूटी है जिसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल दिया? जानने के लिए चलते हैं गाजियाबाद। ये है मधुकर स्वयंभू जी, जो एक पर्यावरणविद भी हैं। यही वो शख्स है जिनके प्रयासों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाई है। मौजूदा समय में उनका स्टार्टअप हवा, मिट्टी और पानी की सेहत संभालने का काम कर रहा है। उनका स्टार्टअप वैदिक विज्ञान पर आधारित है, जो कि काउनॉमिक्स तकनीक पर काम करती है। मधुकर जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से आईटी के क्षेत्र में शिक्षा लेने के बाद अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर ये स्टार्टअप शुरू किया। हमारी एक क्लाइमेट टेक की स्टार्टअप है वैदिक सृजन LLP, और हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जो कि 100% वैदिक साइंस पे बेस्ड है, विच इज़ काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी फॉर रिसरेक्शन ऑफ नेटिव इकोलॉजी इन सॉइल, वाटर एंड एयर। जो अभी के डेट में जो सबसे बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, चाहे वो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये सब पर्यावरण में जो प्रदूषण फैला है उसकी वजह से है, और इसलिए हमने ये टेक्नोलॉजी बिल्ड की है। इस तालाब की सबसे बड़ी समस्या थी कि इसमें पानी ही नहीं था पीछे। इसको हम लोगों ने इको लाइनिंग किया। इसके बाद हम लोगों ने इसमें काउनॉमिक्स टेक्नोलॉजी यूज़ किया। उसकी वजह से यहाँ पे पानी भी सस्टेन हुआ, उसका लेवल दिन पर दिन है ना बढ़ा, और मानसून के बाद तो इसके अंदर पानी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। मछली, कछुआ नेचुरली इसके अंदर में, तालाब के अंदर में अवेलेबल हुआ, और चारों तरफ की ग्रीनरी जो है, प्लांटेशन है, उसको भी बढ़ने में बहुत मददगार मिली। आज पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, जो CPCB की गाइडलाइंस IS 2296 है उसको पूरा करता है। इसके अलावा चारों तरफ का फ्लोरा फौना
वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। ये तालाब का जो पूरा उसकी वजह से आप अगर आवाज़ सुनेंगे पक्षियों की, नेचुरल एनवायरनमेंट जो ऑटोमेटिकली क्रिएट साथ में इसके साथ हो रहा है, साथ साथ में एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, सॉइल हो रहा है, मोर ओवर जो एक्वाफर वाटर रिचार्ज हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसका इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा उपलब्धि थी। सबसे पहले समझते हैं इनके उस उत्पाद के बारे में जो प्रदूषित पानी को साफ कर देता है। मधुकर जी बताते हैं कि उनके इस उत्पाद में करीब 1008 औषधियों का या ये कहें कि पौधों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बनने वाली दवा की मात्रा स्थान, तालाब के क्षेत्रफल और आसपास के संसाधनों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर उनके इस प्रयास से पर्यावरण को लाभ तो होगा ही, साथ ही किसानों को अधिक आय अर्जित करने, अधिक उपज लेने और गांव छोड़े बिना समृद्धि भरा जीवन जीने में मदद भी मिल सकेगी। ना सिर्फ वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करती है, वाटर क्वालिटी बिकम्स बेटर फॉर यूजेज ऑफ फार्मर्स। जैसे रिजुविनेटेड वाटर बॉडी में जो पानी की जो गुणवत्ता है, जो वाटर क्वालिटी है, दैट बिकम्स न्यूरो इम्यूनो बूस्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अगर आप उससे खेती करते हैं, उससे यदि आप पशुपालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं, तो आपकी जो खेती है, पशुपालन है और जो मत्स्य पालन है, वो 100% केमिकल फ्री होती है, वो डिजीज़ फ्री होती है और वो पेस्ट फ्री होती है और आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर आप खेती के पर्सपेक्टिव में देखें तो लागत कम, गुणवत्ता ज़्यादा और उपज ज़्यादा। सो एवरीवेयर फार्मर गेट्स अ प्रॉफिट फ्रॉम रिजुवेनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज थ्रू द नेचर बेस्ड सोल्यूशन दैट वी हैव डेवलप्ड विच इज काउनोमिक्स टेक्नोलॉजी। उनका सबसे सराहनीय प्रयास रहा मुरादाबाद शहर का। यहाँ धातु के इतने ज्यादा काम का प्राकृतिक संसाधनों पर बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में लगभग सभी जल स्रोत दूषित हो गए, यहाँ तक कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ गया, भूजल में गिरावट देखी जाने लगी। तब मधुकर जी के स्टार्टअप ने कैसे मुरादाबाद को इन समस्याओं से उबारा, आए जानते हैं। ये जहां हम अभी खड़े हैं, ये कल्याणपुर मुस्तकिम की साइट है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट हमें 2022 में मिला था, जिसमें हमें एक ही शहर में 6-7 वाटर बॉडीज़ ऐसी मिली जिसमें कि प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा था और उनको रिस्टोर करना था। अब नॉर्मली जो भी वाटर बॉडीज़ में प्रोजेक्ट करते हैं, वो सिर्फ वाटर क्लीनिंग पे ध्यान देते हैं। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो फोकस है, वो ज़रा सा अलग है। हम वाटर बॉडी की जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, उनको रिस्टोर करते हैं, जिससे कि आसपास के वातावरण में हर लेवल पे इम्पैक्ट पड़े। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज की वजह से आपकी जो फ्लडिंग है वो मिटिगेट होती है, जो वाटर लॉगिंग है आसपास में वो ख़त्म होती है और जो एयर पोल्यूशन है वो भी ख़त्म होता है। शहर की सारी गंदगी इसी में आती है, रुकी हुई पानी है, मच्छर, मस्कीटो बहुत सारे इस पे आ जाते हैं, होते रहते हैं और हम इसको ट्रीट करते हैं। यहाँ से सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है हमारे, जो हमें चाहिए होते हैं, और अभी इसकी फ़िज़िकल क्लीनिंग हो रही है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट अपनी इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे और फिर जैसे पीछे के तालाब हम देख चुके हैं, उसी तरीक़े से फिर ये पुनर्जीवित तालाब हो जाएगा। मधुकर जी के इस अनुपम कार्य के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। 2017 से 2022 तक एयर क्वालिटी यहाँ 300 के ऊपर रहती थी, जो कि परमिसिबल लिमिट 80 के नीचे है। सो अब 2022 दिसंबर से लेके आज तक यहाँ जो एयर क्वालिटी है वो 80 के नीचे बनी हुई है, यानी कि स्वस्थ वायु गुणवत्ता है फॉर एनी काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनी काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म। किसी भी परियोजना की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वह होती है जनता के बीच उसके प्रभावों का पहुंचना। इस क्रम में यह बताना है कि भूगर्भ जल संरक्षण, वेक्टर बॉर्न डिजीज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के मानकों पर नगर निगम मुरादाबाद क्षेत्र के 6 अमृत सरोवर ने
अच्छा स्थान प्राप्त करते हुए UNDP की वेबसाइट पर भी अपना स्थान बनाया है। और एक नगर निगम के लिए सबसे संतोषजनक कारक यह होता है कि वह स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में अच्छा काम करे। इस क्रम में सभी 6 अमृत सरोवरों ने अपना योगदान दिया है। साथ ही हम अगले 4 अमृत सरोवरों को पूरी तन्मयता के साथ और टाइम बाउंड तरीके से बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। अब सवाल आता है कि उनकी कंपनी का सहयोग कैसे मिलेगा। क्या कोई किसान या कस्बा अपने क्षेत्र में मिट्टी, हवा और पानी को स्वच्छ रखने के लिए उनकी सहायता ले सकता है? सबसे पहले हमारा सरोवर जो था ये बहुत ख़राब था, आज की स्थिति में बहुत अच्छा है ये। और जब से हम पैदावारी हमारी पहले जब होती थी तो बहुत ख़राब होती थी, कीटाणु बीमारी बहुत ज़्यादा थी, परेशानी हमारी बहुत थी। जब से हमने ये इनका पानी का इस्तेमाल करा गेहूँ में, इसमें जब से हमारी कोई परेशानी सॉल्व हो गई, एकदम कोई बीमारी नहीं, जो आपके सामने है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अब हम बहुत संतुष्ट हैं यहाँ से। और सरोवर भी हमारा जो भी है तालाब बहुत अच्छा है। इस तालाब का जब से हमने पानी शुरू करा है फसल में, अब फसल भी हमारी बढ़िया होती है और तालाब का भी पानी रुका हुआ है। मधुकर जी की कंपनी न सिर्फ पर्यावरण की सेवा कर रही है, बल्कि उन लाखों चेहरों पर मुस्कान भी ला रही है जो इन समस्याओं से जूझ रहे थे। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में उनका ये प्रयास देश विकास में और अधिक सहयोग करेगा।